हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों स्टैटिक जीके सामान्य ज्ञान की जो सीरीज चल रही है उसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक अभी तक हम आप सभी साथियों तक शेयर कर दिए हैं। आप लोग देखे होंगे, अच्छा भी लगा होगा। शुरू करते हैं तीसरा पार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में कुल मंत्र और पद्य की संख्या कितनी है? अथर्ववेद में कुल मंत्र और पद्यों की संख्या कितनी है? आंसर है, जो कुल मंत्र हैं वो हैं 731 और जो पद्य हैं वो हैं 600। क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? उत्तर है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 43, सौर ज्वाला को उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? जो सौर ज्वाला है उसको उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? क्रमशः उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरेयालिस कहा जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन कब शुरू हुआ? जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट हर साल आता है उसका प्रकाशन कब शुरू हुआ? 2012 में। किसने शुरू किया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने और कब किया? आंसर है, दादा भाई नौरोजी 1867-68 ईस्वी में प्रथम प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 47 है, महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री कब घोषित किया गया? आंसर है, 28 अप्रैल 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 48, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली इम्पॉर्टेंट है की शुरुआत कब हुई? आंसर है, 1892 ईस्वी भारत परिषद अधिनियम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 49, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के जनक किसे माना जाता है? आंसर है, लेवायसियर को। कभी न कभी किसी एग्जाम में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है। आंसर है, आंध्र सातवाहन से मत्स्य पुराण संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51, किस सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है? किस सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है? आंसर है, पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है? आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ 2006 में सौर मंडल जो मौजूद पिंड हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 53, वर्ष 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है, पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 54, वित्तीय वर्ष कब से कब तक माना जाता है? आंसर है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो अवधि है उसे वित्तीय वर्ष के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम के तहत आता है? आंसर है, भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत के तहत मार्ले मिंटो सुधार आता है। क्वेश्चन नंबर 56, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, वेग साइंस से है, वेग कैसी राशि है? 2 प्रकार की राशियां होती हैं, अदिश राशि, सदिश राशि। तो वेग जो है कैसी राशि है? ये है सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 58, गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? आंसर है, न्यूटन ने 1667 ईस्वी में गति का नियम प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 59, अथर्ववेद में सभा और समिति को किसकी 2 पुत्रियां कहा गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसकी 2 पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति को कहा गया है।
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, ग्रहों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आंसर है 2। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों इस प्रकार से जो स्टैटिक जीके का सीरीज चल रहा है उसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन कवर किया गया है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लूसेंट, अरिहंट और अन्य किताबों से लेकर बनाया गया है, जिसे आप देखें। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लस बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।